खास तौर से जो राइट विंग आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, वो कुछ ज़्यादा ही घृणित तरीके से महिलाओं को ट्रोल करते हैं और गालियाँ देते हैं, बहुत ही खराब किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो डिटीरियोरेट तो हुआ है। सोसाइटी में जो एक सभ्य तरीका था किसी की आलोचना करने का या उसकी विरोध में कोई बात कहने का, वो खत्म हो गया है। प्रॉब्लम यही है कि औरतें चूज़ कर रही हैं, वो चुनाव कर रही हैं अपने जीवन में और क्लेम कर रही हैं अपनी बॉडी को भी अपने तरीके से, और जैसे वो चाहती हैं वैसे वो अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रही हैं। यही शायद पेट्रियार्कल माइंडसेट की सबसे बड़ी समस्या है सोसाइटी में। मैंने महिला आरक्षण बिल की बात की थी शुरुआत करते हुए अपनी बातचीत को, और उस बिल को प्रस्तुत करते हुए यही कानून मंत्री ने भी कहा था कि हमारे समाज में तो महिलाओं की बहुत इज्जत रही है, उन्हें शक्ति स्वरूपा माना गया है। तो यही इज्जत है जो आप महिलाओं को दे रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी का और उनकी चॉइसेस का, उनके जीवन के फैसलों का इस तरह से पब्लिकली मजाक उड़ाया जाए। और हम सब जो लिख बोल रहे हैं, असल में हमने अपनी चमड़ी को मोटा बना लिया है, असर नहीं होने दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी जो बकवास कर रहे हैं स्वरा भास्कर, क्या सल्ट कर रही होंगी बैठकर इन तमाम लोगों की बातों पे? उनकी देह पे रत्ती, उनके दिमाग पे रत्ती भर इनका फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बहुत कुछ फेस कर चुकी हैं, इस तरह की तमाम ट्रोलिंग वो देख चुकी हैं ना। इनको अब अपने एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग आवर लाइव्स, हम अपने ओपिनियंस को बता रहे हैं, हम जानते हैं बोलना। अब आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, आराम कीजिए, पानी पी लीजिए, फालतू की बातें मत कीजिए। स्वरा भास्कर एक बच्चे की मां बनी, ये उनकी निजी खुशी थी, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में कुछ निजी रह नहीं जाता, और खुशी वो भी एक मुखर, आत्मनिर्भर और मजबूत महिला की। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही स्वरा के साथ हुआ। दक्षिणपंथी ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई। ये अश्विन नागर का ट्वीट है, जो खुद को सीए बाय एजुकेशन, टेक्नोक्रेट बाय प्रोफेशन, हिंदू बाय लाइफस्टाइल और संघी बाय आइडियोलॉजी बताते हैं। सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर के बारे में लिखते हैं, Congratulations, curious why children of Muslim men and Hindu women always have Muslim names from Temu to Rabia। इनका कहने का मतलब है कि क्यों हमेशा मुस्लिम आदमियों और हिंदू महिला के बच्चों का नाम हमेशा मुस्लिम ही क्यों होता है, अब वो तैमूर से लेकर राबिया ही क्यों ना हो। अब ये दूसरा कमेंट देखिए, ये जायरा निजाम है। स्वरा भास्कर पर दिए इनके कमेंट से पहले आप इनकी जरा प्रोफाइल देख लीजिए। प्राउड भारतीय बताती हैं खुद को, इनके लिए नेशन फर्स्ट है, कश्मीरी आईआईटीएन फ्यूलिंग प्रोग्रेस में शायद ये काम करती हैं। विजन ऑफ स्ट्रॉन्ग भारत जो है वो इनका विजन है, और किस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग भारत का सपना देखती है अपने इस कमेंट के जरिए वो जरा देखिए। मैरिज 16 फरवरी 2023, चाइल्ड 23 सितंबर 2023, ड्यूरेशन 7 मंथ्स, लुक लाइक लेफ्ट इज इन हरी। इस महान महिला के पास इतना खाली समय है कि स्वरा भास्कर की शादी से लेकर बच्चे तक का गुणा गणित लगाने बैठ जाती हैं। ट्रोल्स ने ऐसी ही हरकत उनके मैटरनिटी शूट के समय और उनकी शादी के समय भी की थी। स्वरा के मामले में ट्रोल्स के इस घटियापन का मुख्य कारण है स्वरा का मुखर होना, इसके बाद एक मुसलमान से शादी और फिर शादी के लगभग 7 महीने बाद ही बच्चे को जन्म देना। इसके बाद एक मुसलमान से शादी और फिर शादी के लगभग 7 महीने बाद बच्चे के जन्म ने संस्कृति के स्वघोषित ठेकेदारों को अपना ओछापन दिखाने का मौका दे दिया। अब क्या हमारा समाज समय के चक्र में पिछली दिशा में दौड़ रहा है? क्या यहाँ महिलाओं को राइट टू चॉइस नहीं है? हिंदुत्ववादी गुंडों को संविधान से परे हटकर मनुस्मृति की महिला विरोधी सोच की तरफ कौन मोड़ रहा है? इस बारे में प्रोफेसर सुजाता के साथ ये पूरी बातचीत देखिए, जो एक ऑथर, राइटर और फेमिनिस्ट है। शालिनी, ये बेहद घटियापन है, और हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं को इस तरह की चीज़ों का सोशल मीडिया पे सामना करना पड़ रहा है, जो बोलती हैं, जो मुखर हैं, जो लिखती पढ़ती हैं, जिनके पास ख़ास तौर से जो ओपिनियनेटेड हैं, जिनके पास अपनी एक ओपिनियन है, अपनी राय है, और महिलाओं को इस तरह से ट्रोलिंग का लगातार सामना करना पड़ रहा है। एमएस धोनी की कितनी छोटी-सी बच्ची जिसको लेकर धमकियाँ मिली, या इसी तरह से सफूरा जरगर को आप याद कर लीजिए। वो तो शादी के पहले प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन उसकी शादी और प्रेगनेंसी को लेकर जब वो जेल में थी, कितना तमाशा किया गया, कितनी खराब बातें उसके लिए बोली गईं। तो मसला ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हुई और कब प्रेग्नेंट हुई वगैरह-वगैरह। मसला ये है कि एक मुस्लिम से उन्होंने शादी की, और तब से वो लगातार ट्रोलिंग का शिकार है, अपनी शादी को लेकर भी और फैमिली को लेकर भी। लेकिन मुझे सच में हैरानी होती है कि ऐसी खबर पे कोई
किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? मतलब एक कपल है जिसने शादी करने का फैसला किया और अब वो बच्चे को जन्म देके उसकी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। तो इसमें खराब क्या है? मतलब यहाँ तो ऐसे लोग इतने बड़े-बड़े पदों पे पहुँचे हुए हैं जो पतियों को छोड़कर भाग गए हैं। तो व्यक्ति शादी करके अपनी ज़िम्मेदारी तो उठा रहा है कम से कम, उसका ट्रोल करने का, उसका मज़ाक उड़ाने का क्या मतलब बनता है? मुझे नहीं समझ में आता। दिस इज़ सिक मेंटालिटी। और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि किसी की कोई कब प्रेग्नेंट हो, कोई कब बच्चे को जन्म दे या कब वो बच्चे को जन्म दे रही है और उसका नाम क्या रख रही है, ये सब उसकी पर्सनल चॉइस है। आप क्यों घुसते क्यों हैं इन सवालों के अंदर? मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है बहुत ज़्यादा। महिलाओं पे जब भी बात होती है तो उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके काम पर, उनकी प्रतिभा पर बात नहीं होती है। वो कहीं भी पहुँच जाएँ, उनके कैरेक्टर पे बात होती है, उनके कपड़ों पे बात होती है, कपड़ों के रंग पे बात होती है और उनकी प्रेगनेंसी के दिन गिने जाते हैं, काउंट किए जाते हैं कि अब शादी हुई तो इस हिसाब से ही, उसके पहले प्रेग्नेंट थी। तो ये तमाम चीज़ें बहुत घृणित, बहुत विभत्स लगता है। एक समाज के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही बैकवर्ड किस्म की थिंकिंग है। ये अब नहीं होनी चाहिए। कोई फ़ोटो शूट करा रहा है, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है इसके अंदर कि अगर कोई औरत अपनी प्रेगनेंसी को, अपने देह में होने वाले बदलावों को और अपने जीवन में होने वाले उन बदलावों को चाहती है कि वो फ़ोटोग्राफ्ड हों और वो रजिस्टर हों, तो इसमें आपको समस्या क्या है? प्रॉब्लम यही है कि औरतें चूज़ कर रही हैं, वो चुनाव कर रही हैं अपने जीवन में और क्लेम कर रही हैं अपनी बॉडी को भी अपने तरीके से, और जैसे वो चाहती हैं वैसे वो अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रही हैं। यही शायद पैट्रियार्कल माइंडसेट की सबसे बड़ी समस्या है सोसाइटी में कि अगर इस तरह से औरतें अपना होना बार-बार क्लेम करेंगी, अगर वो अपना होना इस तरह से बार-बार जताएँगी और उसमें उसमें खुशी भी ज़ाहिर करेंगी, तो ये सबको एक तरह से उकसाने वाली बात होगी। तो जिन महिलाओं को हम संस्कृति के नाम पे चुप करा रहे हैं, वो भी कल को आपसे सवाल करने के लिए खड़ी हो जाएँगी कि क्यों इसमें गलत क्या है? तो इन्हीं तमाम सवालों से बचने के लिए वो बार-बार इस तरह की ट्रोलिंग करके, इस तरह की खराब बातें बोलकर ऐसी औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं और बेहद मूर्खाना, बेहद घृणित और बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। मुझे नहीं लगता कि एक सभ्य समाज में, एक अच्छे समाज में ऐसी इन बातों की कोई जगह होनी चाहिए। अभी आपने महिला आरक्षण बिल की बात की थी शुरुआत करते हुए अपनी बातचीत को, और उस बिल को प्रस्तुत करते हुए यही कानून मंत्री ने भी कहा था कि हमारे समाज में तो महिलाओं की बहुत इज्जत रही है, उन्हें शक्ति स्वरूपा माना गया है। तो यही इज्जत है जो आप महिलाओं को दे रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी का और उनकी चॉइसेस का, उनके जीवन के फैसलों का इस तरह से पब्लिकली मज़ाक उड़ाया जाए? तो क्या समझा जाए कि जो महिलाएं आने वाले वक्त में सवाल करेंगी, जो सवाल पूछेंगी और राजनीति से जुड़े हुए सवाल पूछेंगी या फिर इन्वॉल्वमेंट अपनी किसी न किसी तरीके से सोसाइटी के अंदर दिखाएंगी, तो उन्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये निश्चित और तय मान लिया जाए बिल्कुल। यही हो रहा है। और हम सब जो लिख बोल रहे हैं, असल में हमने अपनी चमड़ी को मोटा बना लिया है, असर नहीं होने दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी जो बकवास कर रहे हैं, स्वरा भास्कर क्या सल्ट कर रही होंगी बैठकर इन तमाम लोगों की बातों पे? उनकी देह पे रत्ती, उनके दिमाग पे रत्ती भर इनका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बहुत कुछ फेस कर चुकी हैं। इस तरह की तमाम ट्रोलिंग वो देख चुकी हैं। हम सब महिलाएँ कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे होने की वजह से, पब्लिक लाइफ़ में होने की वजह से इस तरह की ट्रोलिंग झेलते आ रहे हैं। और फाइनली ऐसा नहीं है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उससे कोप करना सीख गए हैं, हम मजबूत हो गए हैं और हमने इसका असर लेना बंद कर दिया है। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। ये बकवास, ये नॉनसेंस करना आप भी बंद कर दो, क्योंकि सच में इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं। महिलाएँ रुकने वाली नहीं हैं, वो दबने वाली नहीं हैं, दमित होने वाली नहीं हैं और ना ही वो अपनी चॉइसेस मेक करने से रुकने वाली हैं। तो स्टॉप डूइंग दिस, मेरा ये बस बाकी लोगों से तो रिक्वेस्ट है, कहीं न क्योंकि कहीं लगता है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि जब ऐसी महिलाएँ जो काफ़ी ज़्यादा मुखर होके अपनी बात रख रही हैं, उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें देखकर फिर और महिलाएँ जो अपनी बात कहना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं समाज के आगे आके, उन वो कहीं न कहीं बैक स्टेप पे चली जाएँगी, बैक फुट पे चली जाएँगी। हाँ, थोड़ा असर तो होता है, लेकिन वो ऐसी महिलाओं को भी देखें कि जो लगातार ट्रोल हो रही हैं, लेकिन फिर भी बोलने से नहीं रुक रही हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रही हैं। तो ऐसी महिलाओं का की नज़ीर भी उनके सामने ही, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी उनके सामने मौजूद हैं। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि महिलाएँ इससे डर के पीछे हट रही हैं। महिलाएँ लगातार सामने आ रही हैं और दमदार तरीके से अपनी बात रख रही हैं। तो मैं वही कह रही हूँ ना, इनको अब अपने एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग आवर लाइव्स। हम अपने ओपिनियंस को बता रहे हैं, हम जानते हैं बोलना। अब आप थोड़ा-सा सब्र कीजिए, आराम कीजिए, पानी पी लीजिए, फालतू की बातें मत कीजिए।
तो एक सवाल, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। अभी जिस तरीके से क्या लगता है आपको कि महिलाओं को पहले भी बोला जाता था, महिलाएँ अगर कुछ बोल रही हैं या फिर एक समाज से अलग हटकर अपनी एक अलग नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं, पहले भी उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या लगता है, आज के समय में या फिर पिछले कुछ 9-10 सालों के अंदर ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं? क्या आपको लगता है पिछले कुछ साल जहाँ हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या पिछले कुछ 9-10 सालों में महिलाओं की स्थिति में वो और पीछे जाती जा रही हैं या फिर उनको और भी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सोशल मीडिया के आने पर और ये जो एनोनिमस होके आप कुछ भी लिख सकते हो सोशल मीडिया पे और खास तौर से जो राइट विंग आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही घृणित तरीके से महिलाओं को ट्रोल करते हैं और गालियां देते हैं, बहुत ही खराब किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो डिटीरियोरेट तो हुआ है सोसाइटी में। जो एक सभ्य तरीका था किसी की आलोचना करने का या उसकी विरोध में कोई बात कहने का, वो खत्म हो गया है, जनरली भी खत्म हो गया है। आलोचना जैसी चीज तो नहीं बची है, बस छिद्रान्वेषण बचे हैं, फालतू की बातें बची हैं, छीछा लेदर करना बचा है। तो कुछ कुछ आलोचना जैसा तो है नहीं, निंदा कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर सिर्फ परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ किसी को लगातार हैकल करने की कोशिश की जाती रहती है, उसको ट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं पिछले समय में। उन तमाम औरतों के लिए दिक्कतें और ज़्यादा हुई हैं जो जो सेन बात करती हैं और जो ओपिनियन रखती हैं, जो अपनी राय, अपना विचार रखती हैं, जो स्वतंत्र सोच वाली महिलाएँ हैं, उनके लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि वो किसी मानक में फिट नहीं होती, वो किसी बंधे-बंधाए, किसी बने-बनाए खाँचे में फिट नहीं होती हैं। उनको आप देवियों की तरह आप मान सकते हो कि ये तो देवियाँ हैं, उस तरह से ना पूछ सकते हो, ना ही उनको विक्टिम की तरह देख सकते हो कि बेचारी के साथ क्या होगा। तो दे आर स्ट्रॉन्ग वुमेन और उनकी स्ट्रेंथ से ही असल में सबसे ज़्यादा डर है, उनकी इस ताकत से ही सबसे ज़्यादा डर है कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं दमित हो रही हैं, वो तमाम कोशिशों के बाद दब नहीं रही हैं, चुप नहीं हो रही हैं, अपनी ज़बान नहीं सिल रही हैं। तो ये एक बैकलैश है जो बार-बार इन औरतों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि इससे वो और मजबूत होके ही निकल रही हैं और उनके एग्जाम्पल बाकी तमाम उन लड़कियों के सामने भी हैं जो आना चाहती हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं और अपनी बात लिखना चाहती हैं या दुनिया को बताना चाहती हैं। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, उनके एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पूरा जो माहौल है उनको दबा पाएगा किसी भी तरह से।